आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में बीते 5 साल में घट गया स्थायी पलायन। पलायन निवारण आयोग की द्वितीय सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तराखंड को लेकर होली पर अच्छी खबर आई है। बीते 5 सालों में प्रदेश में पलायन घटा है, स्थायी पलायन में कमी आई है, जबकि अस्थायी पलायन पहले जैसा ही है। रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, जबकि राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में परस्पर पलायन बना हुआ है। गांवों से कस्बों की ओर बढ़ते कदमों ने अनियोजित शहरीकरण के संकेत भी दिए हैं। लोगों का स्वरोजगार के प्रति रुझान बढ़ा है, जबकि कृषि, बागवानी, पशुपालन अब रोजगार के मुख्य साधन बने हुए हैं। लालू से सीबीआई की 6 घंटे तक पूछताछ। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से 6 घंटे पूछताछ की। पूछताछ की कार्रवाई दोपहर के भोजन से पहले और बाद दौर में चली। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। तो भोटिया जनजाति की महिलाओं पर लिखने का आरोप। भोटिया जनजाति की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि हरिद्वार के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर भगवती प्रसाद ने 10 जनवरी को सोशल मीडिया पर भोटिया जनजाति की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। मामले में ग्राम कागा के प्रधान पुष्कर सिंह राणा ने 17 जनवरी को शिकायत की थी। कहा था कि इस लेख से भोटिया जनजाति के लोगों में स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। समाज में सुख समृद्धि के चटक रंग पर भर रही महिलाएं। तो आज होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुखद संयोग है। देश एक तरफ रंगों के उल्लास से सरोबार है, तो दूसरी ओर आधी आबादी के सशक्तिकरण का मौका भी है। अपने कौशल और सामर्थ्य से महिलाएं आज घर परिवार के साथ देश और समाज में भी सुख समृद्धि के रंग भर रही हैं। जिला अस्पतालों में मिलेगी एमआरआई की सुविधा। तो उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को एमआरआई और सीटी स्कैन जांच की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में हार्ट रोगियों के लिए कैथ लैब खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। 4 चीनी नागरिकों को 5 साल की सजा। तो 4 साल पहले फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा के साथ बनबसा के इमिग्रेशन चेकपोस्ट पर पकड़े गए 4 चीनी नागरिकों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 5 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इनके साथ पकड़े गए एक तिब्बती नागरिक की कोरोना से पहले ही मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 24 और गांव निर्जन। पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड के 24 और गांव निर्जन हो गए हैं। इसके साथ ही ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर के 1726 पहुंच गई है। यद्यपि इसकी दर घटी है। सकारात्मक संकेत यह है कि अस्थायी और स्थायी रूप से पलायन करने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। लोग ज़्यादातर नज़दीकी कस्बों के साथ ही जिला मुख्यालयों में अधिक आए हैं। गाँवों की चौखट से निकले ये कदम अब स्वरोजगार के बूते राज्य के अपने ही शहरों में थमने लगे हैं। दिल्ली से आने वाली बसों में उमड़ी भीड़। तो होली को लेकर के बीते दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उमड़ रही भीड़ में मंगलवार को हल्की राहत जरूर रही, मगर सिर्फ यहां से जाने वाली गाड़ियों में दिल्ली व गुरुग्राम की ओर से दून आने वाले परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की मारामारी मची रही। यात्रियों से खचाखच भरकर रवाना हुई ट्रेनें। तो होली के त्यौहार को अपनों के बीच मनाने का उत्साह यात्रियों को ट्रेन में पीड़ादायक सफ़र तय करने को मजबूर कर रहा है। होली के त्यौहार पर घर जाने के लिए यात्री ट्रेनों में एक पैर पर खड़े होकर सफ़र तय कर रहे हैं। मंगलवार को देहरादून से पूर्वांचल मार्ग पर दिल्ली मार्ग पर जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से पैक होकर रवाना हुई। 2.5 महीने के पिल्ले को गला घोंटकर मार डाला। तो 2.5 महीने के कुत्ते के पिल्ले द्वारा मल त्याग कर गंदगी फैलाने से उसका मालिक इतना नाराज हो गया कि उसने पिल्ले की गला घोंटकर हत्या कर दी। होली पर पुख्ता सुरक्षा, 18 जगह बनेगी चेक पोस्ट। होली के दिन शराब पीकर हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हुड़दंगियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से 18 जगह चेक पोस्ट बनाई जाएगी। इन चेक पोस्टों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
पेयजल आपूर्ति को जल संस्थान तैयार, अतिरिक्त टैंकर की भी व्यवस्था की गई। दून, हरिद्वार व रुड़की स्टेशन पर यात्री टिकट सुविधा केंद्र शुरू। तो उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार और रुड़की रेलवे स्टेशन पर यात्री टिकट सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। अस्पतालों में अलर्ट, चिकित्सकों मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द। तो होली पर हुड़दंग की आशंका को देखते हुए हर स्तर पर सावधानी व सतर्कता बरती जा रही है। एक तरफ पुलिस जगह जगह मुस्तैद रहेगी, तो वहीं अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है। एक ही सीरियल नंबर पर जारी हुए 2 टिकट। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की ई टिकट मशीनों में गड़बड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन मामले सामने आने से परिचालक तो परेशान हैं ही, निगम मुख्यालय भी चिंता में है। आर्थिक तंगी से महिला ने 2 बच्चों समेत खाया जहर। थाना सहसपुर अंतर्गत आर्थिक तंगी के कारण महिला ने दो बच्चों समेत विषाक्त पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। 3 मौत से जसीवाला में हर किसी की आंखें नम हैं। मूल रूप से भदोही उत्तर प्रदेश निवासी परिवार में अकेला गृह स्वामी बचा है। फॉरेंसिक टीम ने घटना की जांच की और साक्ष्य जुटाए। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर और एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने भी मौका मुआयना किया। मूल रूप से ग्राम मिसराइनपुर, पोस्ट दुर्गागंज, थाना दुर्गागंज, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश निवासी इंद्रपाल 10 वर्ष से थाना सहसपुर क्षेत्र जस्सोवाला में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ऋषिकेश में मालगाड़ी पटरी से उतरी। तो ऋषिकेश के पुराने स्टेशन पर आ रही मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि स्टेशन निकट होने के कारण मालगाड़ी की गति धीमी थी, इसलिए डिब्बा पटरी से उतर जाने के बाद भी नियंत्रित कर लिया गया। बीएसएफ जवान की पत्नी ने की आत्महत्या। तो डोईवाला से खबर आई है। कोतवाली अंतर्गत माधोवाला बीएसएफ कैंप के पास बीएसएफ जवान की पत्नी ने पंखे पर चुन्नी से लटककर आत्महत्या कर ली। पहाड़ों पर बारिश, मैदानों में मौसम साफ। तो होली के मौके पर बुधवार को पहाड़ों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो सकती है। होलिका दहन पूजन कर मांगी खुशहाली। तो दून में 200 से अधिक जगहों पर होलिका दहन, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से किया होलिका पूजन। सीएम आवास पर खूब उड़ा गुलाल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मंगलवार को सीएम आवास में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें होली के साथ ही लोक संस्कृति के रंग भी बिखरे। शहर से लेकर जंगल तक अलर्ट। तो होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ने खेली गई लठमार होली। तो ऋषिकेश में योग महोत्सव के आखिरी दिन साधकों ने एक दूसरे को दी होली की बधाई। सब ए बारात पर इबादत, कब्रों पर पढ़ी गई फातिहा। तो शहर में मंगलवार को सब ए बारात का पर्व मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और घरों पर पूरी रात अल्लाह की इबादत की। आर्थिक तंगी ने पति और पत्नी में खड़ी की दीवार। तो सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की महिला ने तंगी और पारिवारिक कलह के चलते अपने 2 बच्चों के साथ जहर खाकर जान दे दी। बिजली संकट से निपटने की तैयारी तेज। तो गर्मियों में बिजली संकट से निपटने को ऊर्जा निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। अप्रैल, मई, जून के लिए बाजार में शॉर्ट टर्म टेंडर से बिजली जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। एनपीएस कानून की प्रतियां जलाई। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना की होली जलाई। जलने लगे जंगल, मददगारों की प्रोत्साहन राशि तय नहीं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर बनी समितियों को दी जानी है प्रोत्साहन राशि। केंद्र सरकार से थी ज़्यादा की उम्मीद, सिर्फ 100 करोड़ मिले। तो उत्तराखंड में साल 2024 में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 500 करोड़ की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र से मात्र 100 करोड़ मिले हैं।
सरकार से इस बार गैरसैंण के विकास के रोडमैप की दरकार। तो बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में रहेगी सरकार। 13 मार्च को कांग्रेस का गैरसैंण विधानसभा मार्च। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भाजपा सरकारों की नीतियों के खिलाफ 13 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जाएगा। प्रदेश में 3 महीने से नहीं निकली समूह ग की भर्ती। तो समूह ग की भर्तियों में तेजी लाने के लिए सरकार के आदेश सोच सिस्टम के कारण अटक गए हैं। हालात यह है कि समूह ग की आखिरी भर्ती कनिष्ठ सहायक की 30 नवंबर को निकली थी, जिसके बाद से 3 महीने बीत गए, किसी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। अधीन सेवा चयन आयोग के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने समूह ग की भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अब भर्तियों में तेजी लाएगा। इसके तहत आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया था। कैलेंडर के हिसाब से आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक की भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए थे। इसके बीच आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक परीक्षा करा भी दी थी। भर्तियों का अभियान फिर धीमा हो गया है। 30 नवंबर को कनिष्ठ सहायक की आखिरी भर्ती निकाली गई थी, जिसके बाद कृषि पशुपालक विभाग की भर्ती जनवरी में निकलनी थी, लेकिन यह पद भी विभाग ने खत्म कर दिए थे। इसके बाद जनवरी में के आखिरी सप्ताह में तय पुलिस उप निरीक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक की भर्ती नहीं निकली। अब मार्च में मानचित्रकार, प्रारूपकार की भर्ती निकालने की योजना है, लेकिन अभी यह पुष्ट नहीं है। इससे हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ता जा रहा है। आयोग व नकल रोधी अध्यादेश की प्रतियां का पुतला फूका। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने लोक सेवा आयोग की नकल रोधी अध्यादेश की प्रतियां का पुतला फूका। संघ के सदस्य ने कहा कि सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में बुराई के साथ भ्रष्टाचार का भी अंत हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि मंगलवार को शाम 6:30 बजे सहधारा रोड स्थित एकता विहार तिराहे पर होलिका दहन के साथ सरकार, लोक सेवा आयोग और अध्यादेश की प्रतियों का पुतला जलाया। इसमें नकल रोधी अध्यादेश के बिंदु संख्या 11 के सब क्लॉज सेकंड की प्रतियां, लोक सेवा आयोग में चल रहे भ्रष्टाचार और सरकार की मौजूद भ्रष्टाचारी लोगों का दहन किया गया। उधर प्रदेश में पहले इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी देने गए थे, हालांकि वहां डीएम, एडीएम और नगर मजिस्ट्रेट नहीं मिले। बोर्ड परीक्षा से पहले करते रहे रिवीजन, तनाव बिल्कुल न लें। तो 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इससे पहले होली पड़ रही है। ऐसे में शिक्षकों की सलाह है कि होली के दौरान भी छात्र अपना रिवीजन जारी रखें और पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। इग्नू की शताब्दी परीक्षा जून में 5 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क होंगे ऑनलाइन आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की शताब्दी परीक्षा जून 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के 5 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि जो भी शिक्षार्थी जून 2023 के शताब्दी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वह इग्नू की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 6 से 25 अप्रैल तक आवेदन करने पर 500 रुपये और 26 के बाद 1100 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय अब 10 मार्च तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो डीएवी सहित राजधानी के 4 बड़े कॉलेजों में परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित सैकड़ों छात्रों को एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है। अब छात्र 10 मार्च तक मुख्य परीक्षा के साथ ही बैक पेपर के फॉर्म भी भर सकेंगे। इसके लिए 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 1500 कर्मचारियों की नौकरी पर आया संकट। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर तैनात 1500 के करीब कर्मचारी की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। इन कर्मचारियों की संविदा अवधि 15 मार्च को समाप्त हो रही है। रावत धरना स्थल पर होली मनाएंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार होली को भर्ती मामले की सीबीआई जांच के लिए आंदोलनरत बेरोजगारों के साथ एकता विहार धरना स्थल पर मनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे लोग। तो बेतालघाट ब्लॉक के कई विद्यालय शिक्षक विहीन हो चुके हैं। ऐसे में दूसरे विद्यालयों से शिक्षकों की व्यवस्था के तहत भेज बमुश्किल शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जा रही है। बंसगांव स्थित विद्यालय में आए दिन शिक्षक दूसरे विद्यालयों में भेजे जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। चेतावनी दी कि मनमानी की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बेतालघाट ब्लॉक के बंसगांव गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में 40 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि
कि 2 शिक्षक तैनात हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा विभाग आए दिन विद्यालय में तैनात शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में भेज रहा है, जिससे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। कहा कि दूसरे विद्यालयों में शिक्षक भेजे जाने से बंसगांव स्थित विद्यालय में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था का जिम्मा महज एक शिक्षक को ही संभालना पड़ रहा है। जीजीआईसी ताड़ीखेत में प्रवक्ताओं के पद रिक्त। ताड़ीखेत स्थित जीजीआईसी में प्रवक्ता और एलटी पदों पर शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इंटर गणित वर्ग में प्रवक्ता का पद ही सृजित नहीं है। किसी तरह छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। विद्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का आज तक डामरीकरण नहीं हो सका है, जिस कारण छात्राओं और शिक्षिकाओं को विद्यालय आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने प्रवक्ताओं और शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हाईकोर्ट इलाहाबाद में भर्ती तो 32 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनपीटीआई में तलाशी अवसर तो 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन तो 5369 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी साथ 1000 से ज़्यादा टीचरों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 1284 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 47 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 127 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को दी श्रद्धांजलि। भूस्खलन पर इसरो की रिपोर्ट की जमीनी तस्दीक जरूरी है। होली मिलन में उड़ा गुलाल, गीतों पर थिरके लोग। होली पर पहाड़ों में बूंदाबांदी, मैदानों में चटक धूप के आसार हैं। आज होली के रंग में रंगने को दून तैयार है। मुख्यमंत्री आवास पर उड़े होली के रंग, सभी को दी शुभकामनाएं। चालकों का होगा बीमा, बनेंगे विश्राम गृह। तो उत्तराखंड परिवहन विभाग तैयार कर रहा है चालक कल्याण योजना। वही खबर रही है, गोपेश्वर से रास्ता भटके युवक युवती ने जंगल में काटी रात। तो 2 कनकचौरी मोहनखाल के जंगलों में घूमने निकले रुद्रप्रयाग के 2 युवक युवती रास्ता भटक गए और 2 दिन भूखे प्यासे जंगल में रात काटने को मजबूर हो गए। पुलिस ने एसडीआरएफ और ग्रामीण की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को सकुशल बरामद कर पोखरी बाजार पहुंचाया। यमुना स्वच्छता को शुरू हुआ पूर्व सैन्य अधिकारियों का साइकिल अभियान। पुरानी पेंशन को लेकर के 13 मार्च को होगा विधानसभा कूच। भराड़ीसैंण में बजट सत्र में विधानसभा भवन का होगा घेराव। चोरी की सामग्री सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार, भेजे जेल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर आई है, श्रीनगर से बिल्केश्वर में अलकनंदा नदी में डूबे व्यक्ति का शव बरामद। तो मंगलवार को बिल्केश्वर में अलकनंदा नदी में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना पर कोतवाल रवि कुमार सैनी और एसएसआई संतोष पैथवाल पुलिस बल, एसडीआरएफ और पुलिस गोताखोरों को लेकर तुरंत मौके पर पहुंची। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का सुनहरा मौका। तो हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने से यदि आप पीएचडी करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय ने 359 पीएचडी सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में एमए, एमएससी, एमकॉम करने वालों के अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षक, जूनियर रिसर्च फेलो पात्र होंगे। तो इसके लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 700 रुपये फीस रखी गई, जबकि अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए 350 रुपये फीस रखी गई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च तक है। वही खबर है, ऋषिकेश से तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक की मौत हो गई। जंगल की आग से घिरा गुलदार अस्पताल में घुसा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, पहाड़ में जंगल जलने की से जैव विविधता नष्ट होने के साथ साथ वन्य जीव भी बुरी तरह से प्रभावित होने लगे हैं। वहीं खबर है, देहरादून से बहू की आत्महत्या के लिए उकसाया 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। चक्राता में दिख रहा है पलायन का असर। तो यूं तो राज्य के कई क्षेत्रों में पलायन ने प्राकृतिक सुंदरता के इलाके भी खाली कर दिए हैं, लेकिन चक्राता में पलायन का असर साफ दिख रहा है। होली पर दून आने वाली रोडवेज बसों में रही भीड़, बढ़ानी पड़ी बसें। तैयारी पूरी, दून में आज जमकर उड़ेगा रंग गुलाल। 2 से 3 घंटे अतिरिक्त मिलेगा पानी। इंद्रपाल के बयानों की पड़ते खंगाल रही है पुलिस। तो सहसपुर से खबर आई है।
जीआईसी गोचर में तैयार हो रही रोबोटिक लैब तो नई शिक्षा नीति के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दी जाएगी जानकारी। क्रिकेट हॉकी टीम के लिए चयन ट्रायल 14 को होगा। ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर केस, एक दबोचा तो पटेल नगर क्षेत्र का मामला। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया गया है आरोप। योग महोत्सव में जुटेंगे 100 देशों के साधक। फूलों की होली खेली, गले मिलकर दी बधाई। मोबाइल ऐप से चारधाम यात्रा की राह आसान होगी तो मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी ग्रीन कार्ड का पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए वाहनों के पंजीकरण से लेकर ट्रिप कार्ड तक की सुविधा परिवहन विभाग का मोबाइल ऐप इस बार राह आसान करेगा। गंगोत्री में ब्लैक होल मशीन निकालेगी कूड़ा। त्रिभुजाकार होगा बाबा केदारनाथ मंदिर में लगाए जाने वाला कलश। तीर्थ पुरोहितों ने बद्रीनाथ में प्रवेश के लिए पंजीकरण का किया विरोध। होलिका दहन के साथ बरसे रंग। उत्पात किया तो जाएंगे जेल, तो आपातकालीन घटना होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क। मछली मारने गए युवक की नदी में डूबने से मौत, तो विकास खंड कोट के विलकेदार कस्बे में के समीप मछली मारने गए युवक की अलकनंदा नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं खबर है देवप्रयाग से लापता युवक की नदी में डूबने की आशंका है। टिहरी झील में जल्द ले सकेंगे शिकारा और हाउस बोट का लुत्फ। रुद्रप्रयाग चौबता सड़क से क्रॉस बैरियर चुराने वाले गिरफ्तार हुए। 2 दिन से जंगल में भटक रहे युवक युवती किए गए रेस्क्यू। तो 2 दिन से जंगल में फंसे युवक और युवती को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल रेस्क्यू किया। श्रीनगर से खबर है, प्रधानों ने शराब की दुकान व कार्यक्रम का किया विरोध। जिले के 1300 शहरी गरीब परिवारों को नहीं मिले घर। आपदा प्रभावितों ने होलिका दहन कर गाए दर्द भरे गीत। तो जोशीमठ से खबर आई है, आपदा प्रभावितों ने होलिका दहन के दिन भी तहसील परिसर में धरना दिया और आपदा के दर्द भरते गीत गाते हुए होली मनाई। ढाक में प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कार्य जोरों पर। तो ढाक गांव में निर्माणाधीन प्री फैब्रिकेटेड हट का निर्माण कार्य मंगलवार को भी जारी रहा। यहां अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। ढाक गांव में 15 में से 11 हट की छत और दीवार का निर्माण चल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए विधानसभा घेरेंगे कर्मचारी। बेरोजगार संघ का भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने लोक सेवा आयोग और नकल रोधी अध्यादेश की प्रतियां फूकी। इग्नू की स्वतंत्र परीक्षा जून में आवेदन शुरू हुए। आईआईटी के लिए 70 किलोमीटर की दौड़। प्रदेश में 400 जन औषधि केंद्र खोलने का है लक्ष्य। जलने लगे जंगल, मददगारों की प्रोत्साहन राशि तय नहीं हुई। अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन हुआ। बाजपुर में रोडवेज बस की टक्कर से बालिका की मौत, 2 गंभीर। तो रोडवेज बस की टक्कर से 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं खबर है, हल्द्वानी से नदी में गिरी कार, बच्ची समेत 3 घायल। तो कैची धाम में दर्शन कर लौट रहे दिल्ली निवासी पर्यटकों की कार गुलाब घाटी के पास नदी में जा गिरी। पुलिस ने कार सवार दंपति और बच्चे को नदी से बाहर निकाला। चचेरे भाई ने की थी साकिब की हत्या। तो नशे में हुए विवाद के बाद आरोपी ने बेल्ट से गला घोंटकर की थी हत्या। शक्ति 185 पुलिसकर्मी, 4 कंपनी पीएससी ने संभाले कमान। तो हरिद्वार से खबर आई है, होली के त्यौहार के मद्देनजर जिले में एसएसपी ने तैनात किया अतिरिक्त फोर्स। बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वाड ने खंगाला स्टेशन। महिला अधिवक्ता से सीनियर ने की छेड़खानी। तो हरिद्वार से खबर है, महिला अधिवक्ता ने सीनियर अधिवक्ता पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। होली और दीपावली जीवन की पूर्णता की प्रक्रिया। तो स्वामी रामदेव, आज चलेगा रंग, बच्चों ने उड़ाया गुलाल। छोड़ हुड़दंग, अपनों संग खेले रंग।
वहीं खबर है हल्द्वानी से सुनी हुई 5 घरों की होली। तो होली के मौके पर जहां लोग रंगों से सरोबार हो रहे हैं, हर और खुशियां भरा माहौल है, वहीं अचानक हुई दुर्घटनाओं ने 5 घरों की होली सूनी कर दी है। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर कार की सड़क से लाल कुआं निवासी उपनल कर्मी की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके अलावा विवाहिता समेत 3 की संदिग्ध परिस्थिति हालत में मौत हो गई। रामनगर के पिरुमदारा में व्यापारी का शव पंखे से लटका मिला। तो कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं हल्द्वानी से खबर है हल्द्वानी में कमरे से पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने 102 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को दबोचा। गुलाब घाटी में नदी में गिरी पर्यटकों की कार, बच्ची समेत 3 घायल हो गए। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं खबर है हल्द्वानी से मीट के दामों को लेकर 2 पक्षों में मारपीट केस दर्ज किया गया। होली की छुट्टियों पर पहाड़ घूमने पहुंचे सैलानी। तो होली की छुट्टियों पर मंगलवार को भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर और भवाली में पर्यटन स्थल पर सैलानियों की गुलजार रहा। पानी बचाकर भविष्य के लिए जगा रहा जनमैत्री। जवानों ने बताई अग्निपथ की खूबियां। वहीं खबर चंपाव से हुनर से जिंदगी में उजियारा, चटक हो रहे उम्मीदों के रंग। पूर्णागिरि धाम से खबर आई है ठुलीगाड़ तक रोडवेज भी चलाएंगे बसें। अब पिथौरागढ़ में होगी डायलिसिस। पानी की आस में मां बाराही धाम में जलाभिषेक, जल्द बुझेगी तल्ला देश की प्यास। रोडवेज स्टेशन पर सन्नाटा, आज ठप रहेगी बस सेवा। चंपावत जिले में सीएम धामी की 94 घोषणाओं में से 39 पूरी हुई। वही खबर रही है रानीखेत अल्मोड़ा से अस्पताल परिसर में घुसा तेंदुआ, भर्ती मरीजों में दहशत है। होली पर्व पर नहीं होगी परेशानी, होलियारों को भरपूर मिलेगा पानी। मौसम ने बदली करवट, आज साफ रहेगा मौसम। अल्मोड़ा में महज 2 बसों का होगा संचालन। तो छलड़ी पर दिन में नहीं चलेंगी बसें। साल्ट में 15 किलो गांजे के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है बागेश्वर से जज के पास झाड़ियों में लगी आग। 50,000 का झांसा देकर डीलर ने ट्रक चालक की बना दी 2 फार्म। चचेरे भाई ने नशे की धुत में के विवाद में की थी साइकिल की हत्या। राजकोट के लिए 12 मार्च से चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। प्रतिबंधित पशु काटने के मामले में 2 धरे। तो सरगना समेत 5 आरोपी फरार। गिरफ्तार आरोपी से तमंचा, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त औजार और वाहन भी बरामद हुए। वही खबर है रुद्रपुर से। तो G20 की आड़ में तोड़ी जाएंगी हाईवे से सटी 40 साल पुरानी दुकानें। गदरपुर पंतनगर में भी जालसाज ने कई लोगों के साथ किया ठगी। 56 लाख के टायर से भरा वाहन गायब हुआ। संदिग्ध हालत में जली लावारिस बाइक। तो किच्छा से खबर आई है कंटेनर और डंपर की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है किच्छा से स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। पत्नी को मारने के प्रयास में पति समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हो गए। तो जसपुर से खबर आई है।